नैनी, फिर से किसके नाम का कंप्लेंट लिख रही हो? आपके नाम का है। ऐसा क्या? मैं तुम्हारे नाम की कविता लिख रहा हूँ और तुम मेरे नाम की कंप्लेंट लिख रही हो? लिखना बहुत जरूरी है। परसों तो मैंने अपने पति का नाम लिखा था और आज जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे बच्चों के बाप का नाम है। वजह क्या है? बच्चों को खिलाने के लिए कहा तो ऑफिस का फोन आ गया है कहकर आधा घंटा, और प्यार करो कहा तो मीटिंग है इसके लिए 1 घंटा कहकर भाग रहे हैं आप। अब से ऐसा नहीं करूँगा। अपना कंप्लेंट वापस ले लो। अरे ये क्या नैनी, कंप्लेंट कह रही थी, यहाँ तो लिस्ट लिखा है। ऐसे ही आपको सताने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी ना बिल्कुल बच्चे की तरह हैं। ऐसा क्या? गानवी की और गायत्री की सामानों की लिस्ट, 6 जोड़ी कपड़े, छोटे बच्चों के साबुन और शैम्पू, लोशन, पाउडर। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। ये सब कुछ अपने घर के बाहर मिल जाएंगे, जाकर ले आओ। अरे ये क्या, आप लेकर आएंगे इसलिए लिखा, मुझे लाने के लिए कह रहे हैं आप? हाँ तो मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ओह, सारी जायदाद तुम्हारे नाम होते हुए भी पैसे कैसे नहीं है तुम्हारे पास? नाम है नैनी, ये सब तो बस नाम के लिए है। 1 रुपए के लिए भी मुझे अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती है। देख रही हो तुम्हारी धन रेखा कितनी लंबी है? तुम्हारी ऊंचाई जितनी सोने के सिक्कों की बेशुमार दौलत तुम्हारे पास रहेगी, इसका यही मतलब है। मेरे लिए तो इस दौलत से ज्यादा मेरे विशाल बाबू का प्यार ही काफी है मेरे लिए। बहुत दिनों के बाद हमने दिल खोल कर हंसाया नैनी। हाँ साहब जी, ये सारी खुशियाँ वो मासूम बच्ची मेरी गोद में आई इस वजह से है। लेकिन सुमन का दर्द कम हो जाएगा तो गानवी अपनी माँ के पास चली जाएगी और शास्त्री जी त्योहार होने के बाद गायत्री को अपने साथ ले जाएंगे। उस वक्त हमारे पास फिर से कोई नहीं रहेगा। कल हम रहेंगे या फिर नहीं, कोई गारंटी नहीं है साहब जी। आज हम जिन बच्चों को अपना समझते हैं वो हमारे पास है, इतनी खुशी काफी है। दौलत से तो सुकून ज्यादा बड़ा है। तुम बहुत अच्छे से समझती हो, इसलिए मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। दिखाई नहीं देता क्या? ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है छोटे बाबू। जब आंखें बंद करके चलोगी तो ऐसा ही होगा। मैं कह रही हूँ मोबाइल में साड़ियाँ छोटी साइज में होने से क्लियरली दिखाई नहीं दे रही हैं। छी, हमेशा आईने के सामने खड़ी रहती हो या फिर हमेशा हाथ में मोबाइल रखती हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? आप क्यों हमेशा ये लैपटॉप खोलकर इसके सामने बैठ जाते हैं? एक दिन भी मुझे अपने सामने बिठाया है क्या? ऐसा करूँगा ना तो लोग मुझे पागल कहेंगे, पागल। लोग ऐसा क्यों कहेंगे? वो अपनी पत्नी के खूबसूरती को निहार रहे कहेंगे। अच्छा हुआ तुम्हारे सुंदरता की प्रतिबिंब को देख नहीं पाया, इसलिए चश्मा पहना ही नहीं कहा। भटकी हुई भेड़ की तरह दिख रही हो। क्यों इतनी शान दिखाती हो? आप मुझे भेड़ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए, मैं ये साड़ी अगर पहनूंगी ना तो लोग मेरे पीछे पागल हो जाएंगे। अरे बाकी लोगों की बातें छोड़ो, मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ, काफी है। इम्प्रेस करूंगी तो क्या करेंगे आप? मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो ये मानकर मैं अपना काम करूंगा। अच्छा, तो ये लैपटॉप मुझे दीजिए। किस लिए? इस फोन में साड़ियाँ ठीक से नहीं दिखाई दे रही हैं। लैपटॉप में बड़े साइज में फोटोज दिखाई देते हैं। एक बेहतरीन साड़ी को सिलेक्ट करके आपको इम्प्रेस करने का काम करूंगी। घर में तुम्हारी खरीदी हुई साड़ियों के वजन से अलमारी का डंडा बेंड हो गया है। उसमें से एक पहनकर कोशिश करो। अब अलमारी खोलकर देखकर साड़ी पहनने का सब्र मुझ में नहीं है। ऑनलाइन बुक करूंगी तो कल आ जाएगा। मुझे दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? इसमें किसी लड़की की फोटो है क्या?
शक करना बंद करो, तुम अंधी हो जाओगी। होने दीजिए, मुझे देखना है। ये नहीं हो सकता। विशाल ब्रो का लैपटॉप है, जाकर देख लो। हमारे पास होते हुए मैं दीदी के पास हाथ फैलाने क्यों जाऊंगी? मुझे दीजिए ना, वापस दे दूंगी। इसके अलावा और कुछ भी मांग लो। इस तरह जिद करेंगे तो मुझे सच में शक करना पड़ेगा। अब ऑफिस की फाइल्स हैं, बिजनेस के संबंधित डेटा इसमें बहुत सारा है। अरे, दिवाली की ऑफर में बहुत सारी साड़ियाँ मिल रही हैं। मैं सिर्फ वही देखूंगी और कुछ नहीं देखूंगी। मुझे दीजिए ना। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? मुझे लैपटॉप दीजिए। पहले उसमें क्या है दिखाइए। आपसे पूछ रही हूँ। रुकिए ना छोटे बाबू। शनि की तरह मेरे पीछे क्यों आ रही हो? 10 मिनट में साड़ियाँ देखकर दे दूंगी। तुम्हें छूने का मौका भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? मैं भी देखती हूँ। मैं लैपटॉप छीन नहीं सकती क्या? रुक जाइए छोटे बाबू। अरे प्लीज डोंट इरिटेट मी। छोटे बाबू, बात को समझो। अरे रुकिए ना छोटे बाबू जी, रुकिए ना। ए, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? लैपटॉप नीचे गिर गया ना धुरंधर बुआ जी। क्यों, इंसान गिरे तभी चिल्लाना है क्या? ए, मेरा बेटा गिरा नहीं, खुशी मनाओ। तुम उसे डांट क्यों नहीं रहे हो विक्रांत? मारने से नहीं, सुधरने वालों को डांटने से क्या फायदा होगा ब्रो? अब तुम्हें लैपटॉप से क्या काम है सुमन? मुझे चाहिए दीदी। इसके मोबाइल में साड़ियाँ छोटी दिखाई दे रही हैं, इसलिए लैपटॉप में देखना चाहती है। ओह, ऑनलाइन शॉपिंग। अब खरीदने का मूड नहीं है। फिर क्यों अपने पति के पीछे पड़ी हो? कितनी लड़कियां इनके पीछे पड़ी है ना, ये देखना चाहती हूँ। बहुत सी लड़कियां पीछे पड़ी हैं क्या? आपको उनका एड्रेस चाहिए था क्या? ए, मैं कोई डिलीवरी बॉय हूँ क्या? तो फिर आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? सुमन की बातों में आप हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं, बताइए। हे विक्रांत, वो ऐसा क्यों सोचेगी? सुमन की आदत तो आप सबको पता है ना ब्रो। आपकी आदत भी पता चलने दीजिए। इस लैपटॉप में क्या है सबको देखने दीजिए। क्या है उसमें? अंग्रेजी फिल्में होंगी। इतनी सी बात के लिए शक करोगी क्या? तुम चुप रहो। भतीजे, बिना आग के धुआं नहीं उठता, बिना गलती के इल्जाम नहीं लगता। क्या हुआ है हमें बताओगे तो हम बड़े लोग सॉल्व कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है फूफा जी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वो लैपटॉप में देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। क्या पता चलेगा? तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हो सुमन? अरे, ऐसा क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है माँ। मेरे ऑफिस वाले लैपटॉप को साड़ियाँ देखने के लिए नहीं दूंगा कहा तो मुझ पर इस तरह इल्जाम लगा रही है। सुमन, सबके सामने तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साड़ियाँ नहीं देखूंगी कहा ना। अब इसमें ऑफिस का डेटा है या फिर कुछ और ही है, ये आप खुद देखकर बताइए। उसमें क्या है तुम्हें पता नहीं है। विक्रांत की बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं। ऐसा होगा तो तुम दोनों की जिंदगी में खुशी नहीं रहेगी। अब सुमन को अच्छे से समझाइए भाभी। चाहे कितना भी समझाओ, जब मन में शक पैदा हो ही गया है तो ऐसे में प्यार से समझाने के बाद भी उन्हें सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल है। हे विक्रांत, वो लैपटॉप मुझे दो। ब्रो, वो तो हे, ऑफिस के डेटा के अलावा और कुछ भी नहीं है कहकर सुमन को अपनी आंखों से देखने दो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। विक्रांत बाबू, मेरी बहन को सबक सिखाने के लिए आपको देना ही होगा। मुझे दीजिए। भाभी ऐसा नहीं है। दीजिए ना साहब जी।
भाभी, उसमें तो हॉस्पिटल का फुटेज है। उसे देखता हूँ तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। आपको दिया हुआ धोखा मुझे याद आते रहता है। अब अगर आप उस फुटेज को देख लेंगी तो ये घर युद्ध का मैदान बन जाएगा। हत्याएं, आत्महत्याएं, जो नहीं होना है वो सब हो जाएगा। नीचे गिरने के बाद भी ऐसे ऑन हो गई, मतलब जिद्दी है ये। हमारी सुमन की तरह। मैं देखना चाहती हूँ इसीलिए वो ऑन हो गया है। छह, क्या हुआ साहब जी? ऑफ हो गया नैनी। लगता है बैटरी डाउन हो गई होगी। बैटरी 70% मौजूद है। फिर भी ऑफ है, मतलब समझो वो डेड हो गई है। हाँ, तो वो काम नहीं आएगी क्या? आएगी, रिपेयर करवाना होगा। विशाल तो टेक्निकल एक्सपर्ट है, इस लैपटॉप को वो ऐसे ही ठीक कर देगा। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है थोड़ी देर बाद देखता हूँ। हाँ तो ये दे दो ब्रो। मत दीजिए जीजा जी, ये कहीं बाहर से रिपेयर करवा कर ले आएंगे। अर्जेंट है तो जाने के लिए कहो। बाहर जाने के बाद इसके अंदर की लड़कियों की फोटोज और डिटेल्स डिलीट करवा देंगे ना। तुम्हारे डाउट को मेरा नमस्कार। मेरे पति पर भी मैंने कभी इतना शक नहीं किया है। इसमें शक करने वाली कौन सी बात है? कुछ हो या ना हो इसलिए नहीं जी। फिर भी धुरंधरा बुआ जी जैसी खूबसूरत औरत अर्धांगनी बनकर आने के बाद फूफा जी अपने आप को भूल जाएंगे, लेकिन आपको कैसे भूल जाएंगे धुरंधरा बुआ जी? ए हास, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाप रे, इतनी खूबसूरती नहीं देख सकता। चलो। सुमन, ठीक होने के बाद तुम्हें बुलाकर क्या प्रॉब्लम है ये तुम्हें बताया जाएगा। जैसे ये ठीक होता है ना, मुझे पुकारिए जीजा जी। ठीक है। विक्रांत, मैंने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है। आशा करती हूँ कि तुम्हें याद होगा। बताओ बेटा, इस लैपटॉप में क्या है? क्या माँ तुम भी? माँ को नहीं तो फिर और किससे बताओगे? अगर कुछ नहीं होगा तो तुम्हारी पत्नी इतना जिद क्यों कर रही है? हाँ, क्या बात है उसे पता नहीं, फिर भी कुछ तो है कहकर जिद कर रही है। मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। बता दो, ये बात हम लोगों के बीच ही रहेगी। कैसे बताऊं ब्रो? कोई बात नहीं, बताओ बेटा। बताऊंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना?
प्रॉमिस। मैं अगर बताऊंगा तो आपको फील नहीं होगा ना? अरे अब बता भी दो, चलो जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, बताता हूँ। मेरे कॉलेज जाते समय एक पंजाबी लड़की से मुझे बहुत प्यार था। वो कल ही सोशल मीडिया के द्वारा करीब आई। उस चैटिंग को अगर सुमन देख लेगी तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी। अरे इतना डरने की क्या बात है? मैं किसी को घर पर ले आया, मैं डर रहा हूँ क्या किसी से? हाँ, तुम बहुत बड़े ब्रेव हार्ट हो ब्रो। आप क्या सोच रही हैं आंटी? शूर्पणखा की नाक काटने वाला लक्ष्मण पराई स्त्री से कैसे चैटिंग कर सकता है, ये सोच रही हूँ। इस लैपटॉप में पता नहीं क्या है। सुमन तो विक्रांत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। मेरी बहन थोड़ी पागल है, अपनी बातें मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वेट 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 वेट, गानवी को दूध पिलाओगी तो गायत्री का पेट पूरी तरह से नहीं भरेगा। गायत्री अगर पहले पी लेगी तो गानवी इस वक्त भूखी रह जाएगी। इन बच्चों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, अब बताओ। एक काम करती हूँ ना, मैं दोनों को साथ पिलाना शुरू कर देती हूँ। दोनों अपने अपने हिस्से का दूध आराम से पी लेंगे। ये आइडिया बहुत सही है। अरे रे रे, हे साहब जी के अंदर अचानक इतनी भक्ति कहाँ से आई? दोनों बच्चियों को तुम्हें एक साथ दूध पिलाते हुए देखने के बाद मुझे तुम संतान लक्ष्मी की तरह दिखाई दे रही हो नैनी। नैनी, ओए नैनी, क्या सोच रही हो? गायत्री माँ जी अन्नपूर्णा देवी बनकर बहुत सी नौकरी करने वालों को अन्न दिया है उन्होंने। उन दयावान माँ को अपनी गोद में सुलाकर दूध पिलाने का भाग्य कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, ये सोचकर कभी कभी मैं बहुत डर जाती हूँ। देखो नैनी, तुम दुखी मत होना। माँ खुश रहेगी तो ही बच्चों को दूध कुछ ज्यादा ही पिला सकती हो, ऐसा साइंस कहता है। बच्चों के लिए चाहे कोई भी माँ हो, अपने खून को दूध बनाकर उनका पेट भरती है साहब जी। नैनी, मैं तुमसे एक बात कहूं। शास्त्री जी की पोती को मेरी माँ का नाम रखा गया है कहते ही हम बहुत खुश हो गए थे। और विक्रांत ने भी हमने जो नाम सोचा था उसी नाम से, मतलब गानवी नाम से इसका नामकरण किया है। इन दोनों को हम अपना ही बच्चा समझेंगे तो क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। That's good। देखा ना,
तुम्हारे मुस्कुराते ही चेहरा कैसे खिल उठा है। ऐसे क्या देख रही हो? ये डब्बे किस चीज के हैं बुआ जी? मेकअप का सामान है हास। तुम क्या समझ रही हो? हाँ, आप किसे रेडी करने के लिए लेकर आई हैं? किसी और को मेकअप करके खूबसूरत बनाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मैं खुद मेकअप करके अपनी खूबसूरती दिखाऊंगी। इससे क्या फायदा होगा बुआ जी? क्या कहा? मतलब दीवार पर चूना लगाने की तरह मेकअप करेंगी तो क्या फायदा होगा, यही कह रही हूँ मैं। हाँ, ब्यूटी का आनंद लेने की कला होनी चाहिए। पहले जाकर तुम कूल वाटर लेकर आओ। देखना बहुत ही ठंडा होना चाहिए। हाँ हाँ। क्या बात है बुआ, ये दुकान खोलकर क्यों बैठी हो? मजाक मत करो वल्लभ। तुम्हारे फूफा जी से शादी तो की है, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए खुद को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। मुस्कान ही खूबसूरती है आंटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमेशा अपना चेहरा फुलाकर बैठने वाली तुम 6 महीने में एक बार भी हंसती नहीं हो। आओ यहाँ आकर बैठो, रंग भरती हूँ मैं। बालों पर? अरे चेहरे पर। जरूरत नहीं। ये तो नेचुरल ब्यूटी है। इसे ये पाउडर लगाने के लिए कहो वल्लभ, तुम भी पहचान नहीं पाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे पानी तो बहुत ठंडा है। बर्फ के 4 टुकड़े डालते ही मुझे ठंड के मौसम की याद आ गई। हा, कितनी सुंदर लग रही हो। क्या है दीदी? तुम दोनों को उठाकर ला रही हो ना, तो ऐसा लग रहा है माता रानी खुद बच्चों को लेकर खुशी खुशी आ रही है। हॉल से ले जाकर थोड़ी देर खिलाना चाहती हूँ इन्हें। खिलाओ खिलाओ। मैं भी थोड़ी देर धुरंधरा बुआ जी के साथ खेल कर आती हूँ। बुआ जी क्या कर रही हैं? हाँ, कहीं पाताल में खो गई अपनी पुरानी खूबसूरती को ऊपर लाने के लिए मेकअप करने की कोशिश कर रही है पगली बुआ जी। जाने दीजिए उन्हें। चली गई है इसलिए तो कह रही हूँ बहन। न सुर है न ताल है, चेहरा तो पूरा बिगड़ ही चुका है उनका। चाहे कितनी भी मेकअप कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है दीदी, पर इस कटोरी में क्या है? हाँ, कूल वाटर। बहुत ठंडा लाने के लिए कहा था, इसलिए लेकर जा रही हूँ मैं। ठीक है। ओह, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बुआ जी, ये लीजिए, टेक इट। थैंक यू। पानी ठंडा है ना? आप हाथ नहीं रख सकती बुआ जी। इतना ठंडा है क्या? आओ! क्या हुआ किसी? इडियट! कूल वाटर की जगह हॉट वाटर लेकर आ गई। ए पागल! ठंडे पानी में और गर्म पानी में तुम्हें अंतर नहीं मालूम है क्या? ए, ये तो गर्म पानी है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं देखती हूँ। ये तो गर्म पानी है। इसमें नींबू निचोड़ देती तो फिंगर बोल बन जाता। हर बार मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों करती हो तुम? मैं तो कोल्ड वाटर ही लेकर आई थी। मेरे आते समय ऐसा क्या हो गया? हाँ, ओ माय गॉड, अद्भुत है, वंडर ही हो गया, अनबिलीवेबल। क्या हुआ हासिनी?
उसके हाथों में कोई तो महिमा है बुआ जी, जादू की छड़ी है। हाँ है, किसके हाथों में? सोनपरी के हाथों में। मैं भी जाकर उसे पप्पी करती हूँ। सोनपरी कह रही है? कौन है वो वल्लभ? अरे वो पागल है, गलती से गर्म पानी ले आई होगी, हम उसे डांटेंगे, यही सोचकर पागलों वाली बात करके भाग गई। हाँ, इसे कोल्ड वाटर समझकर अपने चेहरे पर छिड़क लेती तो जलन के मारे तड़पने लगती मैं। इस घर में पागल लोग बहुत ज्यादा हैं वल्लभ। अब क्या हो जाए पता नहीं। ठीक है चलो, ठंडे पानी में हाथ डालोगी तो अच्छा लगेगा। वैसे वल्लभ, कोल्ड वाटर लेकर आओ, मुझे मेकअप करना है। हाँ ठीक है। अरे मेरे पतिदेव जी, शातिर चोर की तरह जीजा जी के कमरे में कैसे जा रहे हैं, जरा देखो। थैंक गॉड, रूम में कोई भी नहीं है, तो अब लैपटॉप लेकर कहीं बाहर रिपेयर करवा लूंगा। ब्रो ब्रो वो लैपटॉप हाँ रिपेयर हो गया जीजा जी, बहुत थैंक्स। अभी नहीं सुमन, मुझे दो। वो ब्रो रिपेयर होने में टाइम लगेगा। इसका मतलब आपके पास टाइम अभी है? शुरू हो गई तुम फिर से? मेरी शुरुआत करने के पीछे आपका ही हाथ है। सुमन, तुम ज्यादा मत सोचो। अरे विक्रांत, तुम इस लैपटॉप से ज्यादा दिल मत लगाओ प्लीज। ऐसी बात नहीं है ब्रो, ऑफिस का काम पेंडिंग रह जाएगा इसलिए। ए, 2 दिन की छुट्टी लेकर आराम करो, रिलैक्स। देख रहे हो छोटे बाबू, हमें कितनी सुविधा मिल रही है। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ए, ठीक है, ऐसा ही समझकर 2 दिन के लिए अकेले बाहर होकर आओ। कोई बात नहीं ब्रो, लैपटॉप रिपेयर होने के बाद उसे साथ में ले जाऊंगा। देखा आपने जीजा जी, किसी भी एम्प्लॉय को अगर ऐसा मौका मिले तो वो बीवी बच्चों के साथ गांव घूम कर आते हैं। ये है कि इस लैपटॉप को ही अपनी बीवी समझ रहे हैं। हे, तुम इसके बगैर बाहर कदम नहीं रखोगे कह रहा हूँ। इसका मतलब बाहर कोई तो मैटर है, इसके अंदर एक कहकर मुझे डाउट हो रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो, कसम से, प्रॉमिस प्रॉमिस, कसम खाता हूँ। तीनों का मतलब एक ही है। जीजा जी, आपको भी शक हो रहा है? मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। जल्दी से रिपेयर करवाकर हम साथ में मिलकर देखते हैं। जरूर देखेंगे। विक्रांत की चोरी भी पकड़ी जाएगी सुमन। आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार रिपेयर होने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी। ओके। ब्रो, चाहिए तो मैं अपने सर की कसम खाता हूँ। सुमन को यहाँ से भेजने के लिए मैंने ऐसा कहा है। ए, तुम भगवान राम की तरह हो, ऐसा कहकर तुम्हारी तारीफ करूंगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा। जब इसमें कुछ है ही नहीं तो फिर तुम बेमतलब का टेंशन क्यों ले रहे हो? वो गुस्से में आकर लैपटॉप को नीचे फेंक कर तोड़ देगी और उस समय भी नुकसान तुम्हारा ही होगा। समझ गए ना? उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे तो तुम्हें कितना नुकसान हुआ है पता चलेगा ब्रो। उसके बाद आपको और भाभी को अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊंगा।
दोनों बच्चियों को खिला रही हो बेटी? हाँ फूफा जी। ये चांस मुझे दो बेटी, मैं भी खिलाऊंगा। किस तरह खिलाएंगे? ये क्या कह रही हो बेटी? हाई जंप के अलावा सारे स्पोर्ट्स में अवार्ड जीता है मैंने। वीरों का वीर हूँ मैं। बच्चों को बिना डराए खिलाइएगा आप फूफा जी। मुझे पता है बेटी, जरूरत पड़ी तो गाना गाऊंगा और डांस भी करूंगा। हेलो सोनपरी, हेलो लाडली, लुक एट मी, लुक एट मी। आप दोनों का कैसे एंटरटेनमेंट करूं मुझे बताइए। हाय बेटी। हे विशालाक्षी माँ, तिलोत्तमा सासू माँ को फोटो में जल जाना है, उनके कपड़ों में आग लगने वाली है, मतलब परोक्ष रूप में दिखाना, मतलब वो जलकर राख बन जाएंगी क्या? लेकिन उनका अंत तो गायत्री माँ जी करने वाली थी। मेरी कोख से जन्म लेकर बदला लूंगी ऐसा सोचकर उन्होंने कहा था मुझसे, पर ये क्या हो रहा है? आहा, ओहो, लाली लाली, ला 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 ला। हाय गुड़िया रानी। नहीं, ऐसे होने से मुझे रोकना होगा। हादसे की वजह से तिलोत्तमा सासू माँ की जान नहीं जानी चाहिए। उन्हें बचाना होगा, इसलिए कि उनका अंत गायत्री सासू माँ के हाथों से ही होना चाहिए। लेकिन अब उन्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। माय डियर बेबीज, यहाँ पर देखो, मंकी कैसे आता है पता है क्या? ऐसे अपने दोनों हाथों को उठाकर जंप करते हुए आता है। नेक्स्ट देखो, अम्बा कहती है अम्बा। फूफा जी, देखो बेटी, दोनों बच्चियां मेरे साथ कितनी खुश हैं। आप इस तरह बच्चियों को खिलाते रहिए, मेरा छोटा सा काम है, मैं बाहर से आती हूँ अभी। अच्छी बात है बेटी, तुम जाकर आओ, जाओ। हाँ ठीक है फूफा जी। स्वामी जी, मुझे जो सपना आया है ये ब्रह्म मुहूर्त में है। बताइए स्वामी जी। वैसे इस तरह के सपने सच नहीं होते, लेकिन कभी कभी सच हो जाते हैं। मतलब स्वामी जी, तिलोत्तमा सासू माँ के साथ दुर्घटना होने वाली है क्या? अगर दुर्घटना होती तो वो सतर्क हो सकती है। अगर जान का खतरा होगा तो उसे रोका जा सकता है, परंतु ये तो ईश्वर के संकल्प पर आधारित निर्णय है। तुम्हारी सास तिलोत्तमा की मृत्यु निश्चित है। जो कुछ होने वाला है वही सब कुछ मुझे बताने के लिए यहाँ क्यों आई हो बेटी? चली जाओ। स्वामी जी, इस तरह की बातें करके मुझे यहाँ से मत भेजिए, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मृत्यु को रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं और से नहीं आएगी। हमारी छाया से ही वो बाहर आकर अपना कार्य पूर्ण करने के बाद उस आत्मा को अपने साथ वो यमलोक ले जाएगी। नहीं स्वामी जी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तिलोत्तमा सासू माँ को जिंदा रहना होगा। जीवित रहना होगा? न्याय मिलने के लिए उनका अंत करना ही होगा, ऐसा कहने वाली नैनी अब क्यों बदल रही है? विधि के विधान को बदलना मेरे बस में नहीं है स्वामी जी। लेकिन दुर्घटना के रूप में तिलोत्तमा सासू माँ आग में जल जाएंगी तो गायत्री माँ जी के प्रतिशोध का कोई मतलब नहीं रहेगा।
वो मेरी कोख से जन्म लेकर प्रतिशोध लूंगी ऐसा कहा था, उन्होंने मुझसे कहा था। अब ऐसा होगा तो पुनर्जन्म का मतलब ही नहीं रहेगा ना स्वामी जी। तुम अपने मन की आंखों से ही सब कुछ देख सकती हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारे मामले में होने वाली दुर्घटनाओं को तुम पहचान नहीं सकती। मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं स्वामी जी, विशालाक्षी माता पर मुझे पूरा विश्वास है। सुहागन इस दुनिया से ही जाऊंगी, मुझे पता है। लेकिन माँ जी के हाथों से अंत हुए बगैर तिलोत्तमा सासू माँ की मृत्यु होना, ऐसा मैं नहीं चाहती। वैसे भी ये किसको पता है नैनी कि गायत्री माँ स्वयं आकर उस तिलोत्तमा के प्राण ले सकती है। अब वो कहाँ है पता नहीं स्वामी जी। एक मासूम सी बच्ची का पता लगाना इतना आसान नहीं। अभागन हूँ मैं, और वैसे मैंने अपने विश्वास को नहीं खोया है। गायत्री माँ जी जरूर आएंगी, सास बहू की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह जरूर आएंगी। उस दिन तक तिलोत्तमा सासू माँ को जिंदा रहना ही होगा। नहीं, कभी कभी विधि द्वारा रचित नाटक में कौन कौन सा पात्र अभिनीत कर रहा है, अंतिम समय तक पता नहीं चलता। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ स्वामी जी। आइए स्वामी जी, हमारे घर आकर तिलोत्तमा सासू माँ के हाथों में रक्षा कवच बांधिए। किसी पर जब कोई मुसीबत आती है तो उन्हें बचाने वाली तुम ही होती हो। मैं तो तपस्या करने वाला हूँ, किसी की जान कैसे बचा सकता हूँ? विश्वास करने वालों को समझ सकते हैं, विश्वास नहीं करने वाले को चाहे कितना भी समझाइए वो नहीं समझेंगे स्वामी जी। इसलिए दया दिखाने के लिए कह रही हूँ, मना मत कीजिएगा। ठीक है, कल प्रातः काल मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तूफान की तरह आने वाली मृत्यु का मैं मात्र अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। अंतिम निर्णय तो माता ही करेगी। ठीक है स्वामी जी, आपके आने का मैं बेसब्री से इंतजार करती रहूंगी। हाँ, मैं चलती हूँ स्वामी जी। यहाँ देखो ले 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 ले। बेटी। यहाँ देखो यहाँ देखो। वाह, 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 वाह। अजी, आपकी ये सर्कस देखकर मुझे हमारी शादी वाली रात याद आ रही है। तुम्हें पसंद आया ना? बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ? ये क्या कह रही हो दूर? क्यों मजा नहीं आया? अजी, ये छोटे बच्चे डर जाएंगे। किसी जू से भागे हुए पागल गोरिल्ला की तरह आप क्यों चिल्ला रहे हैं? दूर, तुम्हें क्या पता बच्चों को कैसे खिलाते हैं? मुझे देखकर सीख लो। हाँ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? खिलौने से खिलाते हुए देखा है, लेकिन फूफा जी खुद खिलौना बनकर बच्चों को खिला रहे हैं, देखिए तो। तुम इतनी जोर से हंसोगी तो कोई भी घबरा जाएगा। जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं होगा, रहेंगे तभी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, जाने दो। बच्चों की जिम्मेदारियां कंधों पर उठाने वाली शिवगामी कहाँ चली गई है? नैनी बेटी काम से बाहर गई है। बाहर? इतनी रात में?
क्यों बेटा? तुम्हारी पत्नी तुम्हें बिना बताए गेट पार करती है क्या? दीवार नहीं खोदेगी तो अच्छा होगा। ये आदत तो तुम में है, मुझ में नहीं है कशी। भाभी से तुम बहुत दूर खड़ी थी, इसलिए तुम बच गई। अगर करीब होकर मार खाती तो दीवार पर ही चिपक जाती। हाँ, हर बार मार खाने के लिए यहाँ कोई भी लाइन में नहीं खड़ा है। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? लगता है इनके गाल में खुजली हो रही है। वो बिना कारण के हाथ नहीं उठाएगी। और वैसे किस कारण से नैनी बाहर जाकर आई है ये बताने को कहो। अब क्या ये जरूरी है माँ? हम सवाल करेंगे तो भाभी के दिए जाने वाले जवाब से हमें मार्क्स मिलने वाले हैं क्या? बच्चों की हमेशा देखभाल करूंगी कहने वाली फूफा जी को बेवकूफ बनाकर चली गई। भैया, फूफा जी भले ही दिखने में छोटे हों लेकिन बेवकूफ नहीं है। उनके पास अनुभव है तुमसे ज्यादा। बड़े लोगों के साथ बदतमीजी करोगे ना, नुकसान उठाओगे। तुम्हारी पत्नी के बाहर जाने से इतना नुकसान हो चुका है, अब मेरे कहने से क्या होगा? शट अप, शट अप। बातों में तमीज ना हो तो अच्छा नहीं होगा, समझे? साहब जी अच्छे से समझा रहे हैं, फिर भी जुबान चलाएंगे तो उस जबान को काट दूंगी जेठ जी। मर्द के पास ताकत से ज्यादा शराफत से बात करने की तमीज होनी चाहिए। एक थप्पड़ भी मारोगी तो मैं मना नहीं करूंगी बहन। आप इन्हें मारने के लिए क्यों कह रही हो दीदी? अगर यहाँ पर खड़े हुए मेरे पति शराफत से बात करें तो नौबत तो आएगी ही नहीं ना। ठीक है, वल्लभ ने जो कहा वो गलत है। मैं कह रही हूँ ना, मैं सॉरी बुलवाऊंगी। वल्लभ, सॉरी बोलो बेटा। मम्मी, बोलो। सॉरी। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं भैया। मेरे समझाने के बाद भी औरतों से इस तरह से बातें करोगे तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। भतीजे, नैनी के गुस्से को जानते हो ना? पवन मूर्ति, गुस्सा तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन बड़ी होने के नाते मैं सवाल करूंगी तो जवाब देने की जिम्मेदारी नैनी की है। नैनी, बच्चों को घर में छोड़कर कहाँ गई थी तुम? जो भी हमारी भलाई चाहते हैं उनके पास मैं जाकर आई हूँ सासू माँ। हमारा इस शहर में कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ऐसे में तुम कहाँ गई थी दीदी? मैंने बताया ना, हमारी भलाई चाहने वालों से, तपस्या करने वालों से मैं मिलकर आई हूँ, कह रही हूँ ना। हिमालय तो हमारे करीब नहीं है ना? आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, ऐसा तो मुझे डाउट हो रहा है। सहन करने के लिए तैयार रहिए। मुझे डरा क्यों रही हो? अगर तुम सारी औरतें एक भी हो जाओ ना, फिर भी मैं डरने वाला नहीं। हाँ, बिजली कटते ही अकेले वॉशरूम तक नहीं जा सकते। ऐसे क्यों नाटक कर रहे हैं आप? बेकार की शान पट्टी। ठीक है नैनी, पहले तुम बच्चों को दूध पिलाओ। हाँ नैनी, तुम्हें आने में बहुत देरी हो गई। विशाल, आंटी के सवालों का सही जवाब नहीं मिला। और क्या जवाब चाहिए? इनडायरेक्टली भलाई चाहने वालों के पास गई थी ऐसा कह रही है, लेकिन वो कौन है हमें बता नहीं रही। विशाल, सीधे सीधे बताने से डर लग रहा है या शर्म आ रही है? डर। तुम्हें? आपको। क्या कहा? हाँ सासू माँ,
पूरी तरह से बताऊंगी तो आप डर जाएंगी, इसलिए नहीं बता रही हूँ। ओहो, तुम बताओगी तो हम डर जाएंगे? तुम्हें बताने में शर्म नहीं आ रही? यही बात है ना? वैसे तुम कुछ भी नहीं बता सकती हो, समझ गई? हाँ, नैनी, कोई बात नहीं, बताओ तुम किससे मिली थी और उसने क्या कहा, बताओ। घबराने की कोई बात हो तो हिम्मत कैसे जुटाएं, उसके बारे में सोच सकते हैं। नैनी, जब तुम्हारा पति बताने के लिए कह रहा है तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? यमराज हमारे घर आने तक मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। वो यमराज ही कल यहाँ आने वाले हैं सासू माँ। वैसे तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बेटी को हॉल में फेंककर अपनी मर्जी से बाहर जाकर आने से सभी सवाल करेंगे सोचकर तुमने बहाने का सहारा लिया। फूफा जी को थोड़ी देर संभालने के लिए बोलकर गई थी मैं। हम जैसे लोग बच्चों को खिलाते हैं तो खुशी के मारे उनका पेट भर जाता है। नैनी, तुमने इनकी बंदरों वाली हरकतें नहीं देखी। वेट। टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। नैनी, फटाफट बता दो तुम किससे मिलने गई थी और तिलोत्तमा आंटी क्यों डर जाएंगी? मैं मिलने गई थी स्वामी जी से। कल हमारे घर मृत्यु देवता आएंगे। तिलोत्तमा सासू माँ की जान नहीं जानी चाहिए, ये सोचकर विनती करने गई थी। आई सी। कल अगर सासू माँ टपक जाएंगी तो पहला श्राद्ध 22 तारीख को हम लोग कर सकते हैं। ऑफिस स्टाफ को नॉनवेज खिलाएंगे। ए, छी बस करो। भाभी क्यों मरेंगी? इनका श्राद्ध क्यों मनाया जाएगा? हमें डराने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या? माँ मरने वाली है ब्रो। यस, हमें जन्म देने वाली माँ कल सुबह मरेगी तो शाम को चिता पर आग देने वाला मैं ही हूँ। यहाँ पर कोई आंटी के सिर पर कपड़ा डालना चाहता है। हाँ, रेशम का कपड़ा डालना चाहते हैं? बहुत अच्छा रहेगा। रेशम का कपड़ा नहीं दीदी, सफेद कपड़ा। अरे कपड़ा है बेटी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैयत पर कपड़ा डालना चाहते हैं। ओह, आई सी, दैट्स फाइन, यू नो। मम्मी, तुम उसकी बात सुनने के बाद भी चुप हो। माँ शौक में है ब्रो, खुद को संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा। डराकर क्या साबित करना चाहते हैं? स्वामी जी भी ना यही बात कह रहे थे। तुमने सुना है नैनी? हमने नहीं सुना। वो कल सुबह आने वाले हैं। हाँ, कल उनसे ही पूछकर शांति के लिए पूजा करवाते हैं। माँ, डोंट पैनिक। नैनी, बच्चों को दूध पिलाने के बाद बात कर सकते हैं। चलो। ठीक है साहब जी।
पैरों का दर्द पूरी तरह कम होने दो, फिर मैं मेरी बेटी को खुद ही उठाऊंगी। तुम अपनी बेटी को कभी भी उठा सकती हो, लेकिन कल सासू माँ की अर्थी को उठाने का भाग्य बार बार नहीं मिलने वाला, बता देती हूँ। छी! ए हास, क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहे क्या? लिख रही हूँ मैं तो। वो तो मुझे दिख रहा है। ये साड़ियाँ ज्वेलरी सामने क्यों रखा है ये पूछ रही हूँ मैं। कितनी साड़ियाँ हैं वो काउंट करके ड्राई क्लीन में देने वाली हो बेटी? मेरी साड़ियाँ होती तो मैं ऐसा ही करती ना फूफा जी। ये तुम्हारे नहीं है तो किसके है? हाँ, हाँ, देखिए आ गए मेरे बेवफा पति, धोखेबाज सौतन। ये दोनों ठीक से बता सकते हैं। आओ बल्लभ, तुम बुद्धिमान हो ये बात साबित करने के लिए यही मौका है। उफ, टास्क क्या है? ये साड़ियाँ किसकी है बताना होगा वल्लभ। ये भी कोई सवाल है क्या? तिलोत्तमा आंटी की साड़ी और गहने हैं। हाँ, वाह रे वाह, बहुत सही अंदाजा लगाया तुमने। तुम्हारी आंखें तो कौन क्या पहनता है क्या नहीं पहनता है यही देखते रहता है शायद। ए, तुमने मम्मी की सारी चीजें बाहर क्यों रख दी हैं? 2 दिन बाद ही घर की नीलामी होने वाली है ना जी। नीलामी? या सॉन्ग, नो एक्शन बट सॉन्ग ऑफ ऑक्शन, गॉट इट? लगता है ये पागल हो गई है। समझ में आ जाए ऐसी बात ये करती है क्या? अगर ये सब नीलाम करोगी तो भाभी को पहनने के लिए क्या बचेगा हास? हाँ, कल उनकी मौत होने वाली है तो परसों पहनने के लिए उनकी आत्मा आएगी क्या? धुरंधरा बुआ जी बताइए, पागलों जैसी बात करती हैं आप। तुम पागल हो क्या? आंटी की जान चली जाएगी ऐसा कहकर नैनी डरा रही है। तुम उसे सच समझ रही हो क्या? सच में तिलोत्तमा भाभी चली जाएंगी तो बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा हो जाएगा। क्या फूफा जी, आप भी? मैं तो ऐसे ही कह रहा था भतीजे। छी 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 छी। अरे भड़काने वाली आत्मा के जेवर मैं क्यों अपने गले में डालूंगी भला? नो। मेरी मम्मी सुन लेगी तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगी। अगर कल के दिन उनसे बचकर रहूंगी तो परसों मैं ही रानी बनूंगी और मेरा ही राज होगा। क्यों इतना विश्वास है उस पर? ऐसे वैसे लोग कहते तो मैं कभी विश्वास नहीं करती बेबी। मेरी बहन नैनी ने कहा है, मतलब फिक्स है। तुम्हें इतना विश्वास है क्या? हाँ, सबका भला चाहने वाली गायत्री माँ जी की मैं अगर बहू होती तो मेरी उम्र उन्हें देकर और ज्यादा साल जीने का मौका देती। सबका बुरा चाहने वाली तिलोत्तमा सासू माँ घर से जा रही है तो मैं उनके जेवर क्यों पहनूंगी बताइए? ए मेंटल, अब तुम क्या करना चाहती हो? कल सासू माँ की इस दुनिया से चले जाते ही परसों नीलामी से आने वाले पैसों से उनकी एक मूर्ति बनवाकर घर के सामने रखूंगी। ऊपर से गुस्सा करती हो पर अंदर से प्यार करती हो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे अच्छी नजर तोड़ मूर्ति मुझे कहाँ से मिलेगी बताओ? ये क्या बेटी ऐसे कह रही हो? अब कल एक दिन की तो बात है फूफा जी। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके ओके ओके, देख लेते हैं। सी यू, गुड नाइट। साहब जी, फायर ब्रिगेड वालों को फोन करूंगी तो वो कितनी देर में आ जाएंगे? अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो 5-10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। वैसे उनसे तुम्हें क्या काम है नैनी? पानी चाहिए, आग लगेगी तो बुझाने के लिए। बहुत ज्यादा पानी होगा तो अच्छा रहेगा ना साहब जी, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। दुर्घटना होने से पहले अगर हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे तो वो हम पर ही शक करने लगेंगे। दुर्घटना होने वाली है, तिलोत्तमा सासू माँ आग के लपेटे में आ जाएंगी। किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। नैनी, जस्ट रिलैक्स। देखो, सबके सामने
तुमसे सवाल करूंगा तो तुम दुखी हो जाओगी सोचकर मैं रुक गया था। कल माँ की जान को खतरा है कहकर तुम्हें परेशान होते देखकर तरस खाऊं या माँ को देखकर दुखी हो जाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गायत्री माँ जी के हाथों से ही तिलोत्तमा सासू माँ का अंत करवाने के लिए कल होने वाली दुर्घटना को रोकने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये बात आप समझ नहीं पाएंगे विशाल बाबू। नैनी, यहाँ देखो, किसी को आप अच्छे नहीं हो कहते ही वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे में कल सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगी कहोगे तो वो कितना दुखी होगी, सोच कर देखो ना। आपको तो पता है ना साहब जी, हमेशा मेरा कहना और देखना सच होता है ना? उसे आप चमत्कार कहते हैं। आप ही तो मेरी तारीफ किया करते थे ना। अब क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं आप? आपकी परवरिश करने वाली माँ उनकी मौत के बारे में कह रही थी, इसलिए। नैनी, तिलोत्तमा माँ को मेरी ही माँ खत्म करेंगी सोचकर मैं अब तक खामोश था, किसी की नजर में आए बगैर चुपचाप रह रहा हूं। मेरे मन में बदले की आग भड़कती ही जा रही है। यहाँ चाहे कितने भी फायर इंजन आ जाए, उस आग को नहीं बुझा सकते। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर किसी का दिल दुखा हुआ तो मुझे माफ कर दीजिएगा साहब जी। नैनी, तुम जानबूझकर किसी का भी दिल नहीं दुखाती हो, लेकिन कभी कभी सच्चाई से दूसरों को तकलीफ होती है। कल अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक होगा तो लोग तुम्हें शाबाशी नहीं देंगे, वो तुम पर इल्जाम लगाएंगे। मुझ पे इल्जाम लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कल यहाँ सासू माँ को मौत नहीं आनी चाहिए। उन्हें बचाना होगा। कैसे बचाना होगा? किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। हाँ, नैनी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वो आफत क्या है तुम्हें पता है। गुरुजी भी कल सुबह ही घर आने वाले हैं, कह रही हो। कोई इसका समाधान मिलेगा, उनसे पूछते हैं। माँ की जान बचानी होगी। हाँ, बस इतना ही है ना? ठीक है साहब जी, कल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मतलब बाद में कभी जान जाएगी तो चलेगा क्या? ऐसी बात नहीं है। कल मुसीबत आएगी तो फिर उससे उनकी मृत्यु करीब आ जाएगी तो कुछ समय तो लगेगा ना। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम रिलैक्स हो जाओ। मॉर्निंग इस मामले को शॉर्ट आउट करते हैं। नैनी, तुम्हें एक बात पता नहीं है कि मेरी माँ गायत्री देवी काल मृत्यु देवी के अवतार में आने वाली है। तुम्हारा कहना सच होगा, तिलोत्तमा माँ की मौत हो जाएगी।